दर्शकों, मैं अक्षा चौहान स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 सतलोक चैनल पे। तो दर्शकों, आज मैं मौजूद हूं छत्तीसगढ़ राज्य के जशपुर जिला के कासाबिल ब्लॉक के ग्राम पोंगरो पे। तो दर्शकों, यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पे एक दिवस से विशाल सत्संग हो रहा है दर्शकों। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा दर्शकों। धन्यवाद के लिए हम आगे चलते। तो दर्शकों, जैसे कि आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य। पहला यहाँ पे दर्शकों, यहाँ पे लिखा हुआ है दर्शकों, यहाँ पे विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना। दर्शकों, यहाँ पे विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना यहाँ पे इनका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य यहाँ पे लिखा हुआ है भारत से दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना। दर्शकों, दूसरा उद्देश्य है कि रावण दहेज नाम के रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना दर्शकों। और ऐसे कई सारे यहाँ पे 11 से भी ज्यादा, यहाँ पे 11 तो यहाँ पे लिखे हुए हैं, पर इससे भी ज्यादा संत रामपाल महाराज के उद्देश्य हैं दर्शकों। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे तीसरा में लिखा है नशा मुक्त भारत बनाना, चौथा में मांसाहार मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, मानव समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, सातवां मानव समाज को जाति पाति के भेद को मिटाना, मानव समाज से भ्रूण हत्या समाप्त करवाना, मानव समाज में शांति व भाईचारा स्थापित कराना, मानव समाज में सामाजिक बुराई को खत्म करने धरती को स्वर्ग बनाना, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना। यहाँ पे लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। तो दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है जगत में। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मिशन विश्व कल्याण में संत रामपाल जी महाराज के मुख्य उद्देश्य दर्शकों। तो चलिए मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो दर्शकों, जैसे कि आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हैं, यहाँ पे लंबी लाइन पे यहाँ पे जो पुस्तक रखी गई है, यहाँ पे शिव पुराण, यहाँ पे श्रीमद देवी भागवत, यहाँ पे बहुत सारी पुस्तक यहाँ पे रखी गई है दर्शकों। तो यहाँ पे किस लिए यहाँ पे रखी गई है, चलिए हम जानने की प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। जी सत साहेब। क्या नाम है सर आपका? अमित दास। सर जी, यहाँ पे इतनी सारी पुस्तक रखने का क्या वजह है? यहाँ पे इतनी सारी पुस्तकों का जो है ना रखने का यही प्राय है कि यहाँ पे जो भी भक्ति विधि बताते हैं हमारे गुरुजी, वो सदग्रंथों के शास्त्र अनुरूप भक्ति है। चूँकि यहाँ पे जो है ना 2 पुस्तक जो है ना सतगुरु देव जी का है, वो जीने की राह ज्ञान गंगा है। लेकिन ये जो पुस्तक जो है ना जिसमें शास्त्र अनुकूल भक्ति है, वो जो है ना सदग्रंथ में है कि नहीं है, ऐसे कई लोगों का सवाल रहता है। उसको प्रमाणित करने के लिए, यहाँ पे शंका समाधान करने के लिए यहाँ पे सारे पुस्तक जो है ना रखी गई है। तो सर जी, यहाँ पे मुझे पता चला है कि यहाँ पे जो हो रहा है सत्संग वो संत रामपाल जी महाराज का हो रहा है और कबीर साहब जी की भक्ति बताते हैं। तो फिर संत कबीर साहब ही भगवान क्यों है, कुछ प्रमाण बताएंगे हमको? जी, ये जो है ना कबीर साहिब ही भगवान क्यों है, ये जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी जो है ना बताते हैं। क्योंकि भगवान है कहना और प्रमाण जो है ना यहाँ पे दिखाना, अभी जो है ना यहाँ पे देखे कि सभी धर्मों के जो है ना यहाँ पे सदग्रंथ हैं, इसमें जो है ना प्रमाण है कि कबीर साहिब ही जो है ना भगवान है। आज जो है ना आप हमेशा देखते हैं कि इसके सबका मालिक एक है, लेकिन क्या है ना कि सबका मालिक एक है कह देना और उसको प्रमाणित करना दोनों अलग अलग चीज है। लेकिन हमारे गुरुजी जो है ना सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ये करते हैं कि कबीर साहिब ही जो है ना भगवान है। और मैं आपके जो है ना चैनल से ये मैं कहना चाहता हूँ कि यदि जो है ना जो भी है, या तो फिर बाइबिल से या फिर कुरान शरीफ से, यदि जो भी किसी का धर्मग्रंथ ये दावा करते हैं कि कोई और भगवान यदि कबीर के अलावा है, तो सभी सदग्रंथों से प्रमाणित कर ले। हमारे गुरुजी तो जो है ना आज टीवी चैनलों पुस्तकों के माध्यम से प्रमाण दिखा के ये बोल रहे हैं कि कबीर ही जो है ना भगवान है। क्योंकि ये जो है ना वेदों, सदग्रंथों में, बाइबल में, कुरान शरीफ में, सभी सदग्रंथों में प्रमाण है। और इसे जो है ना सदग्रंथों के प्रमाणित है, इसलिए जो है ना हम इसको मान रहे हैं और गुरुजी इसी चीज को बता रहे हैं। तो सर जी, क्या हमारे दर्शकों को आप दिखा पाएंगे कि यहाँ पे कबीर साहब ही भगवान है, वो कहीं इसमें लिखा हुआ है? जी जी, बिल्कुल बता पाएंगे। और हमारे गुरुजी के जो है वेबसाइट है www.jagatgurusantRampalji.org में, और ये जो है ना ज्ञान गंगा पुस्तक है, और ये जो जीने की राह है,
इसमें जो है ना, इस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो इसमें संत ग्रंथों में कहाँ कहाँ पे कबीर साहब जो है ना भगवान है, उनके टोटल यूट्यूब तमाम सारे चैनलों में जो है ना दिए गए हैं। आप उसको जो है ना देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं ये पुस्तक के जरिए, या फिर आप जो है ना आज का डिजिटल इंडिया जो कहा जाता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो है ना आप देख सकते हैं कि वाकई में जो है ना हमारे संत रामपाल जी महाराज जो बोल रहे हैं वो जो है ना क्या सही है कि क्या नहीं है। हमारे गुरु जी ये कहते हैं कि पढ़ा लिखा समाज है, वो जो है ना देखेगा, मिलान करेगा और वो समझ जाएगा। धन्यवाद जी सत साहब। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि सर ने बताया कि यहाँ पे इस पुस्तक में प्रमाणित है और यहाँ पे जितने भी पुस्तक है इसमें प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। तो दर्शकों चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। बहुत सारी चीजें दिखाई, यहाँ की प्रदर्शनी, यहाँ की जल की सेवा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने दिखाई, पर मैं अभी जो दिखाने वाला हूँ वो बहुत अद्भुत चीज है दर्शकों। तो यहाँ पे जो नाम दीक्षा लेने के लिए यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु इधर की ओर आए हैं दर्शकों। वो इतनी बड़ी लाइन जैसे कि आप देख सकते हैं इधर की ओर से दर्शकों, यहाँ पे जो श्रद्धालु नाम दीक्षा लेने हुए आए हैं दर्शकों, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है दर्शकों। यहाँ पे इतने सारे लोग यहाँ पे लाइन लगे हुए हैं नाम दीक्षा लेने के लिए दर्शकों। चलिए हम यहाँ से कुछ जाने की प्रयास करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जमुना सिंह। यहाँ पे कहे आए हैं नाम दीक्षा लेने के लिए। अच्छा, तो फिर आपको क्यों नाम दीक्षा लेना? संत रामपाल जी महाराज सदग्रंथों के आधार पर भक्ति करवाते हैं, जिसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम लोग नाम दीक्षा लेने के लिए लाइन लगे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं अभी एक जन से यहाँ पे कुछ जानकारी लेने का चाहूँगा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? क्या प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आए हैं। और क्या है, हम लोग रोज सुबह शाम जो है संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनते हैं और उनके जो है ज्ञान हमें काफ़ी हो चुका है, इसलिए आज हम जो है यहाँ उनके जो सत्संग प्रोग्राम में नाम दीक्षा का जो सुविधा उपलब्ध है वहाँ जो है नाम दीक्षा लेने के लिए लाइन लगे हुए। धन्यवाद। नमस्कार सर। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? मेरा राम जतन दास। तो यहाँ पे इतने सारे लोग यहाँ पे लाइन लगे हैं, किस लिए लाइन लगे? ये संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनकर उनका मतलब आत्मा में प्रेरणा आया कि हम लोग भी नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन का मोक्ष कराए के सतलोक जाए। तो फिर यहाँ पे किस लिए आए हैं? ये नाम दीक्षा लिए ही लाइन लगाए हुए हैं। तो फिर इन लोग अपने स्वेच्छा से नाम दीक्षा ले रहे हैं कि आप इन्हें जबरदस्ती करें? नहीं, इसे हम लोग जबरदस्ती नहीं करे, वो सत्संग के ज्ञान को समझते हैं, समझने के बाद नाम दीक्षा लेना चाहते हैं अपने स्वेच्छा के अनुसार। धन्यवाद। तो दर्शकों, और एक चीज यहाँ पे और एक कार्यक्रम चल रहा है दर्शकों। यहाँ पे एक देहदान शिविर का यहाँ पे और एक कार्यक्रम जो अभी प्रारंभ होने वाला है दर्शकों। अभी जो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग यहाँ पे समाप्त हो चुका है, अभी इनका देहदान शिविर का यहाँ पे कार्यक्रम शुरू होगा, वो भी हम आपको आगे चल के दिखाएंगे। चलिए दर्शकों, जैसे कि आप पीछे की ओर देख सकते हैं, उधर जितनी भी लाइन लगी हुई है वह सब देहदान यहाँ के लिए यहाँ पे लाइन लगी हुई है और यहाँ पे देहदान किया जा रहा है दर्शकों, फार्म भराया जा रहा है। चलिए हम यहाँ पे कुछ जानकारी लेने की प्रयास करेंगे सब लोग। तो दर्शकों, मैं अभी कुछ यहाँ पे जितने भी देहदान के लिए यहाँ पे लाइन लगाए उनसे मैं किसी से बात करने की कोशिश करूंगा। चलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है? बाल कुमार नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं कांसाबेल से आया हूँ। अच्छा, तो फिर यहाँ पे किस लिए ये सब फार्म सब ये फार्म जो है देहदान कर रहे हैं, इसका फार्म भर रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं? मैं अपने स्वेच्छा से देहदान कर रहा हूँ। तो मतलब हिंदू परंपरा में ये कहा जाता है कि जो मतलब उनमें जलाया जाता है नदी के किनारे, चाहे जो तोपा जाता है क्रिश्चियन वगैरह में, वो सब किया जाता है। अगर आप देहदान कर देंगे तो फिर आपको मोक्ष कैसे मिलेगा? ये मैंने क्या कहते हैं, जलाना या गाड़ना, इससे आदमी का जो है मैंने क्या है मोक्ष नहीं होता है। ये कर्म के आधार पर होता है ना, ज्ञान के आधार पर होता है। इसलिए शरीर को जो है किसी का काम तो नहीं आएगा, इसलिए मैं इसको जो है मैंने संत रामपाल महाराज के ज्ञान के आधार से देहदान कर रहा हूँ, ताकि मैंने मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी इसका जो है मैंने अध्ययन करके जो है वो लोगों का जो है भलाई करेंगे, उपचार करेंगे, इसलिए मैं देहदान कर रहा हूँ। अशोक कुमार है। आज जसपुर जिले के कांसाबेल ब्लॉक के ग्राम पोंगरो में
संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया था। इस सत्संग में जसपुर जिले के काफी संगत आए हुए थे और हजारों के तादाद में सत्संग श्रवण के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए थे। और आज इस सत्संग के दौरान निशुल्क नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा यहाँ पे लिया गया, जो कि 32 नए जो है ना संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ग्रहण करके अपना जीवन कल्याण करने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देहदान, निःशुल्क देहदान अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर 35 लोगों ने यहाँ पे देहदान का संकल्प लेकर के अपना फार्म भरवाया है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के समाज कल्याण के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए जा रहे हैं। उसमें से पहला जो हमारा है कि अभी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज गरीबों को रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। इसके तहत काफी यहाँ हमारे जसपुर में भी जो हैं जिनको राशन दिया जा रहा है उसकी भी यहाँ पे प्रदर्शनी में लगाई गई थी। उसके साथ साथ में समाज कल्याण के लिए जैसे देहदान और ये दहेज मुक्त विवाह और साथ ही साथ समाज में जितने भी कुरीतियां फैल रही हैं और नशा मुक्त भारत का निर्माण करना, ये सारी चीजों का यहाँ पे सत्संग में प्रदर्शनी भी लगाई गई थी। और काफी अच्छे से यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से आज का सत्संग यहाँ पे समापन हुआ है। लोगों को यही मैसेज देना चाह रहे हैं और निवेदन प्रार्थना करना चाह रहे हैं कि सभी अपने मानव जीवन का कल्याण कराने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने। उनके जितने भी फेसबुक पे, ट्विटर पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसमें आप उस वेबसाइट में जा करके उससे जुड़े और देखें और उसमें अपना मानव जीवन का कल्याण कराएं। सत साहेब, मैं राम गोविंद सिंह, लोधाम, ग्राम लोधाम, जिला जसपुर से आज ग्राम पोंगरो के ब्लॉक कासाबेल, जिला जसपुर में एक दिवसीय सत्संग संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में रखा गया था, जिसमें बहुत ही अद्भुत, बहुत ही शांतिपूर्वक और बहुत ही अद्भुत ढंग से सत्संग हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालु आए थे। उमड़ उमड़ कर यहाँ देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत ही श्रद्धापूर्वक आए थे। और इतने तपती धूप में अपने जो निजी कार्य है, मुहुआ बिछना और भी और काम है, कार्य है, उसको छोड़ छोड़ के गाड़ी भर भर के यहाँ श्रद्धालु उमड़े थे। पूरा बस लेके 4 चक्का बाइक में श्रद्धालुगण आए थे और सत्संग का श्रवण किए। ऐसा अद्भुत नज़ारा आज देखने लायक था। हमारे कासाबेल ब्लॉक में बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में नाम दीक्षा और देहदान का भी कार्यक्रम रखा गया था, जो शांतिपूर्वक सफल हुआ। अपने स्वेच्छानुसार नाम दीक्षा लिए और अपने स्वेच्छानुसार देहदान का भी फार्म भरा। आज हमारे संत रामपाल जी महाराज के उद्देश्य से मानव जीवन कल्याण के लिए नशा मुक्त, दहेज रहित विवाह और जितने भी समाज में कुरीति है उसके खिलाफ हमारे गुरुजी ने जो बीड़ा उठाए हैं, उसमें श्रद्धालु गण उमड़ उमड़ के आए और भाग सहभागिता लिए। सत साहब जी, मेरा नाम करमदास है, ब्लॉक पत्थल गांव से हूँ। आज गुरुजी की दया से यहाँ कांसाबेल ब्लॉक में जिला स्तरीय सत्संग एक दिवसीय था, जिसमें जिला जसपुर के 8 ब्लॉक के सभी संगत और श्रद्धालु यहाँ पर देखने के लिए बहुत काफ़ी भीड़ था। और गुरुजी की दया से यहाँ बहुत सा कार्य का सेवा भी चला, जैसे निःशुल्क नाम दीक्षा, देहदान शिविर और भी अनेक कार्य जो गुरुजी का होता है, जैसे रवेणी बोलते हैं गुरुवाणी में, जिसको विवाह कहा जाता है, उसका कार्य करते हैं गुरुजी। और रक्तदान का भी सेवा गुरुजी के द्वारा से बहुत ही होता है। और भी गुरुजी बहुत सा कार्य करते हैं, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम का जो पूरे विश्व में है, उनके लिए गुरुजी बहुत ही सामग्री का प्रदान कर रहे हैं।
संत रामपाल जी महाराज। इसलिए लगता है कि गुरु जी को ज्ञान को सुनने के लिए जिला जसपुर के बहुत सा श्रद्धालु ऐसे थे जो सुनने के लिए यहाँ उत्सुक थे और ज्ञान को सुन रहे थे अच्छे तरीके से। मुरलीधर सिंह ग्राम पौड़ी तहसील जिला जसपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। आज बहुत ही अत्यंत अद्भुत चीज देखने को मिला। वो क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी का तत्व ज्ञान का प्रचार सत्संग के माध्यम से। उनकी सत्संग को सुनने के लिए जसपुर जिला से हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। इतना तो किसी मुख्यमंत्री का कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं। कितने पिकअप आए थे, कितने बस आई थी, बोलेरो, कार, बाइक में आकर इस सत्संग में अपना अपना इच्छा को जाहिर किया, पसंद किया, सत्संग को सुना और अपने जीवन को सफल करने के लिए कई लोग प्रेरित भी हुए। नमस्कार। अब आप बताइए दूसरे। साहब मैं सोनू दास ग्राम सिंगी बाहर ब्लॉक फरसा बाहर से। आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक दिवसीय विशाल सत्संग, जिला स्तरीय विशाल सत्संग का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के सभी ब्लॉकों से उमड़ के लोग सत्संग के लिए आए थे, जिसमें तन्मय होकर सभी ने सत्संग को सुना और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कईयों ने संकल्प लेके यहाँ से गए। और इस तरह का दृश्य था कि किसी मंत्री नेता लोगों का कार्यक्रम भी फेल हो जाए, ऐसा हुजूम यहाँ देखने को मिला। ऐसा दृश्य देखते बनता था कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, परमात्मा कहाँ से अपने बच्चों को लेके आए थे और यहाँ उनके सत्संग का आनंद लिया और अपने जीवन को सफल बनाने का प्रेरणा लेके गए। सत्संग। मैं अरविंद कुमार। आज हमारे गुरुजी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक दिवसीय जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन हुआ है, जो कि हमारे गुरुजी का एक मिशन चल रहा है, विश्व कल्याण मिशन। जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का विश्व कल्याण मिशन है, उस मिशन का स्लोगन है कि अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है। जैसे रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहे हैं कबीर भगवान, और दूसरा दहेज मुक्त विवाह, तीसरा रक्तदान शिविर। आप लोग देखते होंगे जगह जगह आश्रमों में चल रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समागम, जिसमें हजारों यूनिट रक्तदान हो रहा है। और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी का जो विश्व कल्याण मिशन है, वो मिशन के तहत तरह तरह के सोशल मीडिया चैनल पर संत रामपाल जी महाराज जी का देखने को आ रहा है। आज के डेट में कहिए तो ट्विटर पर सबसे टॉप में चल रहे हैं, लगभग सभी चैनलों में आ रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग, देहदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह, ये सब चलाया जा रहा है। तो उसी का कड़ी एक लाइव देखने को मिला, जो कि ग्राम पोंगरो के धरती पर हुआ है। और इतने कड़ी धूप में संगत जो आए हैं, अपना घर का काम छोड़कर, जगत और भगत के लोग मिलकर एक साथ एकजुट होकर अच्छा भाईचारे की तरह सत्संग का श्रवण किए। नमस्कार। मैं बालकुंवर चौहान ग्राम कांसाबेल जिला जसपुर का निवासी हूँ। आज 5 अप्रैल 2026 को ग्राम कांसाबेल के ब्लॉक कांसाबेल के पोंगरो में जो है जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे जिले के 8 ब्लॉक के भगत लोग सत्संग का जो है आनंद उठाने के लिए, श्रवण करने के लिए भारी संख्या में उमड़ पड़े।
इसका मुख्य कारण है हमारे भक्तों के द्वारा सोशल मीडिया वर्क का काम। तो जन जन तक संत रामपाल महाराज के जो है कल्याणकारी योजना और ज्ञान का जो है प्रचार प्रसार हुआ, जिसको सुन करके लोग जो है मैंने भारी संख्या में इसका आनंद उठाने के लिए यहाँ उपस्थित रहे, और जिससे प्रेरित होकर मैं भी आज देह दान का संकल्प ले लिया। और मुझे आशा है कि इस प्रकार से कार्यक्रम यदि चलेंगे तो हमारे जिला में और भी अद्भुत कार्यक्रम होंगे। सत्साहिब मैं संदीप दास, ब्लॉक कांसाबेल से, ग्राम पोंगरो से। तो आपके चैनल वालों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि ग्राम पोंगरो में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया, जो कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। तो देखिए, इस सत्संग का नज़ारा कहें या फिर इस सत्संग का जो माहौल था, इतना ज़बरदस्त था कि मैं भी बहुत प्रभावित हुआ। अब मैं कैसे प्रभावित हुआ उसको भी आपके सामने रखना चाहूँगा कि देखिए, इसमें भीड़ इतना ज़बरदस्त था कि यहाँ देख के लोग दंग रह गए कि वाकई में यहाँ चल क्या रहा था। तो देखिए, अगर यहाँ जो उपस्थित भीड़ थे उनके संख्या के बारे में बताना चाहूँगा तो करीबन यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, और उन्होंने हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आनंद लिया, और उनके ज्ञान को पाकर के इतने ओतप्रोत हो गए कि देखिए, यहाँ तक कोई अपने देह दान करने के लिए संकल्प ले उठे। क्यों संकल्प ले उठे? क्योंकि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ही ऐसा है जिसे पाकर के यहाँ के संगत जो देखने के लिए आए थे, जो जगत के भी थे और भगत भाई भी थे। तो जगत के लोग, भगत भाई तो इसमें जुड़े ही हैं, लेकिन जगत के भाई लोग भी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी से निस्वार्थ भाव से अपने मन से नाम दीक्षा भी लिए। तो हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, जिनका ज्ञान आज देखिए सारे विश्व में डंका बजा रहा है, और उनके ज्ञान का अगर तुलना करें तो जितने भी संत महंत और जितने भी ऋषि महर्षि सारे उनके सामने फेल हैं। तो देखिए, हमारे गुरुजी का जो ज्ञान है वो आए दिनों में संगतों को इतना प्रभावित करके रखने वाला है कहें, या फिर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का बात कर रहा था कि उनके ज्ञान पूरे विश्व में मतलब डंका बजा रहा है, और लोग उनसे प्रभावित होकर के नाम दीक्षा भी ले रहे हैं, और जैसे उन्हें आध्यात्मिक लाभ भी मिल रहा है। आध्यात्मिक लाभ की अगर बात करूँ तो जैसे किसी भाई भगत को या फिर जगत के लोगों को जैसे किसी प्रकार की बीमारी रहता है, और हमारे भगत भाई के जरिए से उनको अगर यह सूचना मिल जाता है कि आप इन संस्था से एक बार मतलब संपर्क करके तो देखें, और उनसे जो जानकारी मिलता है और उन जानकारी के माध्यम से आप उनके अनुसार मतलब उनके अनुसार चल के एक बार देखें। फिर अगर आपका जो बीमारी है या फिर आपके घर में जो समस्याएं हैं अगर वो समाधान नहीं होता है तो फिर आप मतलब दूसरे जगह भी आप जा सकते हैं। तो देखिए, हमारे गुरुजी से प्रभावित होकर के जो जगत हैं वो पूरी तरह से इतने बोम की तरह पिघल जाते हैं कि वे हमारे गुरुजी से नाम दीक्षा तो लेते ही लेते हैं, और विश्वास करके जो इस मार्ग में आते हैं और नाम दीक्षा लेते हैं उनका रोग दोष मतलब समाप्त होता है। और देखिए, आपके चैनल वालों को मैं अंत में अब कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि गुरुजी के इस महिमा को, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के इन कार्यों को देख करके आए दिनों में ऐसा लगता है कि सारे समाज से सारा बुराइयां मतलब जड़ से खत्म होना ही है, जो कि भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। और इससे सारे हमारे जितने भी बाल बच्चे हैं, जितने भी
युवा पीढ़ी के जो हैं उनके लिए भी अच्छा संकेत है, जो कि आज अगर देखें तो पूरे नशा से लाचार हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा हो पूरा नशा से ग्रस्त है। तो उन स्थिति में हमारे गुरुजी सतरामपाल जी महाराज जी का ज्ञान को पा करके आज सब नशा मुक्त धीरे धीरे हो रहे हैं, और यह समाज के लिए, पूरा विश्व के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। सत्संग। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा आज का कवरेज, जिसमें देखा, तो दर्शकों आज के लिए मैं अपनी कवरेज को यहीं समाप्त करता हूँ, और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 चैनल पे। धन्यवाद।